नमस्ते। मैं हूं नुपुर और आज हम देखने वाले हैं G20 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के एमसीक्यूज जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी साबित होंगे। इसमें हमने G20 से जुड़े लगभग सभी ज़रूरी बातों को शामिल किया है। तो इससे पहले कि हम एमसीक्यूज करें, हम G20 से जुड़े कुछ ज़रूरी तथ्यों को भी जान लेते हैं, जैसे G20 की स्थापना कैसे हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 26 सितंबर 1999 को। और G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह। पर जब G20 की शुरुआत हुई थी तब इसमें 20 देश शामिल नहीं थे, बल्कि इसका स्वरूप G7 के रूप में था, जिसकी शुरुआत 7 देशों के साथ 1975 में हुई थी, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और फ्रांस शामिल थे। याद रखिएगा, ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उस समय सबसे शक्तिशाली 7 देशों का समूह था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1995 में रूस भी G7 का हिस्सा बना और G8 की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं कि G20 का उद्देश्य क्या है। तो G20 का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक सहयोग प्रदान करना और पूरे विश्व को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। इसके साथ ही इसके कई और मुख्य मुद्दे भी हैं जो विश्व कल्याण से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि G20 का मुख्यालय कहाँ है। तो G20 का कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। अब देखते हैं कि G20 के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं। तो वो हैं वित्तीय मार्केट, टैक्स, राजकोषीय नीति, कृषि, रोजगार, पर्यावरण, सतत विकास तथा ऊर्जा संबंधी विषय जो है वो G20 के प्रमुख मुद्दे हैं। अब देखते हैं कि पहली बैठक कहाँ हुई थी G20 की। तो वो हुई थी 14 से 15 नवंबर 2008 में अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उनकी अध्यक्षता में ये पहली बैठक की गई थी। अब भारत इसमें कब शामिल हुआ G20 में? तो भारत शामिल हुआ था 1999 में। इसके साथ ही 11 और देश भी जो हैं वो भारत के साथ शामिल हुए थे और इस प्रकार G20 का स्वरूप जो है वो पूर्ण हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि G20 में कितने देश शामिल हैं। तो इसमें 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन प्लस एक अफ्रीकी यूनियन शामिल है। कुल मिलाकर अब इसमें 21 सदस्य शामिल हैं। और जो अफ्रीकी यूनियन है वो 2023 के G20 सम्मेलन के बाद ही भारत के सुझाव पर G20 का सदस्य बना है। तो ये भी याद रखिएगा। अब G20 2023 के सम्मेलन की बात करें तो ये G20 का 18वां शिखर सम्मेलन था, जो कि भारत में दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। ठीक है। अब G20 सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम की, जो कि महाउपनिषद से लिया गया था और भारत की विश्व के प्रति जो भावना है उसे ये दर्शाता है। साथ ही वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य भी इस थीम का क्या था? महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिस पर सम्मेलन के तीनों सेशन के नाम रखे गए थे। साथ ही G20 लोगों में तिरंगे के 4 रंगों यानी केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, इन्हें भी शामिल किया गया था। लोगों में पृथ्वी ग्रह और राष्ट्रीय फूल कमल को भी दर्शाया गया था। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कि G20 में भारत के कौन से मुद्दे थे। तो मुख्य रूप से 73 मुद्दों पर सम्मेलन में सबकी आम राय बनी। इसमें आतंकवाद, रूस यूक्रेन जैसे मुद्दे भी शामिल थे। इन 73 मुद्दों को 37 पन्नों में लिखा गया था। तो ये 37 पन्ने और 73 मुद्दे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत ने बायोफ्यूल के उपयोग की भी बात रखी और भारत के अलावा अमेरिका और ब्राज़ील भी इस अलायंस यानी गठबंधन के संस्थापक बने। तो ये थी बहुत ही ज़रूरी बातें G20 के बारे में। अब आइए देखते हैं इससे जुड़े एमसीक्यूज। हमारा पहला प्रश्न है कि G20 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, 1999 में। अगला प्रश्न है G20 का स्वरूप सबसे पहले कैसा था? तो इसका राइट आंसर है बी, G7 के रूप में इसका सबसे पहला स्वरूप था।
अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो हमने अभी बात की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में G20 में कितने देश शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकी यूनियन। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, अफ्रीकी यूनियन में 55 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, G20 संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है ए विश्व पटल पर आर्थिक मुद्दों के संबंध में आम राय बनाना, बी आतंकवाद जैसे मुद्दों को समाप्त करना, सी देशों के बीच आपसी सामंजस्य कायम करना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, विश्व पटल पर आर्थिक मुद्दों के संबंध में आम राय बनाना। अगला प्रश्न है अपना, भारत G20 का सदस्य देश कब बना था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, 1999 में भारत G20 का सदस्य बना था और इसके साथ ही 11 और देश भी G20 के सदस्य बने थे और G20 के स्वरूप को उन्होंने पूर्ण किया था। अगला प्रश्न है, G20 की पहली बैठक कहाँ रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, अमेरिका में 2008 में G20 की पहली बैठक रखी गई थी। अगला प्रश्न है, G20 2023 में भारत ने किस संस्था को G20 समूह की सदस्यता दिलाई? तो किसे दिलाई? तो इसका राइट आंसर है सी, अफ्रीकन यूनियन को। अगला प्रश्न है, आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन जो है वो भारत ने किया, तो अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके ए, G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रॉइका द्वारा समर्थित है, बी G20 का एक स्थायी सचिवालय है, सी 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी, या डी G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है। तो इसका राइट आंसर है ए, G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रॉइका द्वारा समर्थित है। तो इस बार ट्रॉइका का निर्माण किसने किया है? तो इंडोनेशिया में 2022 में हुआ, 2023 में भारत ने मेजबानी की और 2024 में ब्राज़ील करने वाला है। तो इस प्रकार इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील ने ट्रॉइका का निर्माण किया है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में कब से कब तक हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? हमने ऊपर ही देखा, तो राइट आंसर है ए, 9 से 10 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन 2023 की थीम में क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन है ए वसुधैव कुटुंबकम, बी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, सी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, यानी वसुधैव कुटुंबकम शामिल ही था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य भी, लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय शामिल नहीं था G20 की थीम में। तो ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है ए, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों को शामिल किया गया है? तो हमने इसकी बात की थी, राइट आंसर है बी, 73 मुद्दों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, G20 सम्मेलन में भारत के द्वारा कितने देशों को निजी रूप से आमंत्रण दिया गया था? कितने देशों को दिया गया? तो ये थे 9 देश। और कौन कौन से थे ये 9 देश? तो ये थे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन के पहले सेशन का क्या नाम था? तो इसका नाम था एक पृथ्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन की थीम में कौन सा रंग शामिल नहीं था? ऑप्शन है ए नीला, बी लाल, सी हरा या डी सफ़ेद।
तो इसका राइट आंसर है बी, यानी लाल रंग इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित भारत मंडपम की नटराज मूर्ति कितनी धातुओं से मिलकर बनी है? ऑप्शन है ए 7, बी 6, सी 5 या डी 8। तो इसका राइट आंसर है डी 8, यानी जो भारत मंडपम में लगी नटराज जी की मूर्ति थी वो अष्ट धातुओं से मिलकर बनी थी। और वो अष्ट धातु कौन कौन से थे? तो वो थे सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, जस्ता और लोहा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नटराज मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 28 फीट ऊंची है और 18 टन ये वजनी मूर्ति है। अब देख लेते हैं आगे हम। तो इसके शिल्पकार जो हैं जिन्होंने इसे बनाया, तो वो हैं राधा कृष्णन ने अपने भाई स्वामीनाथन के साथ मिलकर इसे बनाया है। इसे बनाने में करीब 6 से 7 महीनों का समय लगा था। और जो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार है राधा कृष्णन, उनकी 34 पीढ़ियाँ चोल साम्राज्य काल से मूर्तियाँ बनाती आ रही हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन के तीसरे सेशन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है सी, एक भविष्य। पहले सेशन का नाम था एक पृथ्वी, दूसरे का एक परिवार और तीसरे का एक भविष्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोदी जी द्वारा कोणार्क चक्र की जानकारी G20 में आए मेहमानों को दी गई। इस चक्र का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा 13वीं सदी में इस चक्र का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 लोगो में भारत किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी देवनागरी, सी शारदा या डी ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर है बी, देवनागरी, यानी G20 लोगो में भारत जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया था। अगला प्रश्न है अपना, भारत के G20 शेरपा कौन है? तो इसका राइट आंसर है डी, अमिताभ कांत। और ये भी याद रखिएगा कि अमिताभ कांत पहले नीति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, G20 में शेरपा का क्या रोल होता है? तो ऑप्शन है आपके, ए वित्त मामलों की जानकारी देना, बी देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाना, सी G20 के मुद्दों का चुनाव या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए, वित्त मामलों की जानकारी देना। अगला प्रश्न है, कौन से देश ने 2022 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो किसने की थी? बी, इंडोनेशिया ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 के G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी भी हमने बात की थी। राइट आंसर है बी, ब्राज़ील 2024 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता किसे हस्तांतरित की? तो उन्होंने ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे उन्हें हस्तांतरित की। और कौन है वो? तो वो है लुइस इसानियो लूला दा सिल्वा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री, यानी हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते हैं और अन्य देशों में राष्ट्रपति भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विषय है? तो ऑप्शन है ए, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना, बी, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सी, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना या डी, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। तो इसका राइट आंसर है सी, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। अगला प्रश्न है, G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? कहाँ आयोजित हुई होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ए, पांडिचेरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, G20 में कितने महाद्वीप शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, 3, यानी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश शामिल हैं। इस प्रकार 3 महाद्वीप के देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके, ए, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना, बी, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, सी, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना या डी, जैव विविधता की रक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर है सी, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है?
तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, बेंगलुरु में की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय G20 का फोकस क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है आपके ए ऊर्जा, बी डिजिटलीकरण, सी शिक्षा या डी आतंकवाद। तो इसका राइट आंसर है सी शिक्षा। अगला प्रश्न है, कौन सा G20 सदस्य देश दक्षिण अमेरिका से एकमात्र है? तो इसका राइट आंसर है ए, अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना ही दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन G20 से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी, विश्व व्यापार संगठन, सी, विश्व बैंक या डी, संयुक्त राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है डी, संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है, बायोफ्यूल संगठन के फाउंडर मेंबर कौन सा देश नहीं है? तो ऑप्शन है ए, भारत, बी, साउथ कोरिया, सी, यूएसए या डी, ब्राज़ील। तो हमने अभी देखा था भारत, यूएसए और ब्राज़ील इसके फाउंडर मेंबर हैं, इसीलिए राइट आंसर है बी, साउथ कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 की थीम का श्लोक वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमने इसकी भी बात की, राइट आंसर है ए, महाउपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है ए, ब्राज़ील, बी, चीन, सी, स्विट्जरलैंड या डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है सी, स्विट्जरलैंड जो है वो इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा G20 सदस्य देश सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर है बी, चीन। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2020 में पहली बार वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सऊदी अरब ने की थी, क्योंकि वो समय जो था वो कोरोना काल का समय था, इसीलिए वर्चुअल मीटिंग के द्वारा सम्मेलन किया गया था। अगला प्रश्न है, G20 की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है आपके ए, गेस्ट ऑफ 20 कंट्रीज, बी, 20 गेस्ट्स, 3, ग्रुप ऑफ 20 या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, ग्रुप ऑफ 20। अगला प्रश्न है, G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर है डी, खजुराहो में हुई थी। अगला प्रश्न है, G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है ए, पेटीएम ने जो है वो G20 थीम का QR कोड लॉन्च किया था इसका जश्न मनाने के लिए। तो ये थे हमारे बहुत ही ज़रूरी G20 से जुड़े हुए प्रश्न। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसे ही ज़रूरी MCQs चाहिए तो हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे फिर ऐसी ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।